अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन अ सेमीकंडक्टर। किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर जो कंडक्शन का प्रोसेस है वो किस तरह होगा। तो पहले हम डिफाइन करते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है। अ कंडक्टर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर इज कॉल्ड अ सेमीकंडक्टर। अब इस सेमीकंडक्टर के अंदर आप क्या करते हो, आप डोपिंग का अमल करते हो, और जो डोपिंग का अमल किया जाता है वो किया जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हमने एन टाइप और पी टाइप पढ़ के आए हैं। तो एन टाइप के अंदर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का यूज किया जाता है और पी टाइप के अंदर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी का यूज किया जाता है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जब हम यूज करते हैं तो उसके अंदर जो पेंटा निकला है 5 से, यानी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में वो क्या होंगे 5 होंगे। तो इसके अंदर क्या होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि वैलेंस शेल में होते हैं। इन 5 इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को आगे मुंतकिल कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, यानी ये डोनर इम्प्योरिटी है। जबकि ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी के अंदर क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसको कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। अब चूंकि ये एक्सेप्ट करते हैं ट्राइवैलेंट वाले, इसको हम कहते हैं होल। अब ये जो होल है ये ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी में पाया जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यानी कि होल क्या है, होल एक ऐसी वैकेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। अब सेमीकंडक्टर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं, इनमें कंडक्शन का अमल कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो देखिए कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन अ सेमीकंडक्टर। आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा इस तरीके से, तो आपने इसका आंसर लिखना है व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू अ सेमीकंडक्टर। जब किसी सेमीकंडक्टर के साथ आप बैटरी को अटैच करते हो, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस इट ड्यू टू विच, यानी ये क्या करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने इर्द गिर्द प्रोड्यूस करेगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि जब किसी भी वायर के अंदर से चार्ज गुजरता है तो आपको पता है चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब जो कि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उसमें जो फील्ड होगी, फील्ड की जो मैग्नेटिक लाइन होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी इस तरह से, और अगर चार्ज हमारे पास नेगेटिव है तो उसके अंदर जो फील्ड की लाइन होगी वो इनवर्ड होगी। यानी जब किसी भी कंडक्टर में से चार्ज गुजरेगा तो उसकी जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो भी इसके इर्द गिर्द क्या होंगी, जरूर होंगी। और ये मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, ये क्या होती हैं, ये इमेजिनरी होती हैं, यानी आप इनको देख नहीं सकते बल्कि ये तस्वराती और ख्याली लाइंस होती हैं जो कि किसी भी कंडक्टर में से उस वक्त आप पैदा होती हैं जब उसमें से चार्ज पास करता है। तो जब इसमें से आप सेमीकंडक्टर को बैटरी के साथ ज्वाइन करेंगे तो उसमें से चार्ज फ्लो करेगा। अब जो चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज के फ्लो की वजह से चार्ज दो तरह पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें फील्ड पैदा होगी जो इसके इर्द गिर्द यानी उसके बाजू में होंगे, तो वो फील्ड पैदा होगी अक्रॉस इट इसके इर्द गिर्द, ड्यू टू विच जिसकी वजह से डायरेक्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टेक प्लेस। तो इसकी वजह से क्या होगा, डायरेक्टेड फ्लो, डायरेक्टेड फ्लो कहते हैं यूनिक डायरेक्शन, यानी उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की टेक्स प्लेस। तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स की जो होगी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, आपके पास एक सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर को हम शो करते हैं इस तरीके से और इसको एक बैटरी के साथ मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो आपको पता है कि बैटरी के अंदर जो डायरेक्शन है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब जो सेमीकंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और एक साइड में इसके अंदर क्या है, होल्स हैं। तो जब बैटरी क्या करेगी, ईएमएफ अप्लाई करेगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से चार्ज को धकेलेगी, यानी वर्क करेगी चार्ज के ऊपर, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव एंड जो होगा उसकी साइड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो नेगेटिव एंड है ये वाला, इसकी साइड पे क्या है, होल्स हैं। अब जब पीछे से उसको धक्का लगाया जाएगा बैटरी ईएमएफ की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे किससे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जो कि एक ही डायरेक्शन होगी उसकी। तो डायरेक्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टेक्स प्लेस, इस तरह उनका एक फ्लो टेक्स प्लेस होगा। द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, होल्स ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड। इलेक्ट्रॉन जो है उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव एंड की तरफ हैं और जो होल्स हैं वो किस साइड पे हैं, नेगेटिव की तरफ, क्योंकि जो
होल्स हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होल्स में जाएंगे और होल्स आगे जो है उसको कंटेन करेगा और एक साइकिल कंप्लीट करेगा, यानी उसमें से करंट पास करेगा। क्योंकि करंट की डेफिनेशन क्या होती है, Q ओवर टी, यानी चार्ज का रेट जिसके ऊपर चार्ज फ्लो करता है। The electrons drift towards the positive and holes drift towards the negative end of a semiconductor। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्ट वेलोसिटी जो होगी वो किससे, पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन है और होल्स किसकी तरफ है, नेगेटिव की तरफ। The current flowing through the semiconductor is carried by both electrons and holes। तो इसमें जो करंट होगा वो कि कैसे कैरी किया जाएगा, तो ये दोनों कैरी करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स भी। यानी इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो होल्स के ऊपर क्या करेगा, होल्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये कैरी करेगा और इसको एक साइकिल में कन्वर्ट करेगा, यानी करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह जो करंट पास करेगा वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से ही होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर की। सुपर कंडक्टर क्या है, क्योंकि ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर का आपको पता है कि जिसमें से क्या होता है, करंट पास करता है, यानी कि ऐसा मटेरियल जो करंट को गुजरने की इजाजत है उसको हम कहते हैं कंडक्टर। लेकिन जो सुपर कंडक्टर है, ये सुपर कैसे है, ये आप देखिए, अगर आप मैथ अगर आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप शायद पढ़ के आए हो सुपर सेट। तो सुपर सेट वो होता है जो कि सबसे बड़ा होता है और उसमें से छोटे सेट निकाले जाते हैं, यानी सब सेट उसमें से निकाले जाते हैं। तो ये सुपर कंडक्टर सबसे बड़ा कंडक्टर है, यानी इसमें से ही आप कंडक्टर को निकालेंगे, इसमें से ही आप सेमी कंडक्टर वगैरह को निकालेंगे। तो सुपर कंडक्टर जिसकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से भी ज्यादा होगी, उसको बोलेंगे सुपर कंडक्टर। और इसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो बहुत ही कम होगी, यानी कि निग्लिजिबल टू जीरो होगी। तो देखिए, द मटेरियल हुज रेजिस्टेंस बिकम्स जीरो एट अ सर्टेन टेम्परेचर। तो ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टेंस जो होगी एक खास टेम्परेचर पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। तो ये कैसे जीरो होगी, देखिए, अगर किसी भी वायर में से जब करंट पास करता है तो वो वायर थोड़ा सा गर्म हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब किसी रेजिस्टेंस से, यानी उसमें जो रुकावट होती है उसे टकराते हैं तो वो क्या करते हैं, हीट पैदा करते हैं। जैसे अगर आप अपने हाथ से हाथ को रगड़ें तो हीट पैदा होगी, इसी तरह जब कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं तो वो रेजिस्टेंस अब जो मेटल के दरमियान जो होती हैं स्पेसिस या उनके दरमियान जो रुकावटें होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, उनके साथ जब टकराते हैं तो वो रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करते हैं, यानी हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो खास ऐसी हीट होगी, इतना सा टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर जो वायर है उसमें जो फ्लो होगा वो विदाउट एनी रेजिस्टेंस जब शुरू हो जाएगा तब हम कहेंगे कि ये एज अ सुपर कंडक्टर मटेरियल रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो बॉडी है वो क्या बन जाती है, सुपर कंडक्टर बन जाती है। द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल बिकम्स जीरो, यानी कि उस मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाती है, यानी बिल्कुल कोई रुकावट नहीं होती और वो अच्छे तरीके से क्या करता है, कंडक्शन का प्रोसेस करता है, उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब बात करते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी दरअसल ये एक प्रोसेस है, जैसे रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस का प्रोसेस है, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्शन का प्रोसेस होगा। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसको आप रिड्यूस कम कर रहे हो, और कितना कम कर रहे हो कि निग्लिजिबल टू जीरो, इतना आप कम कर रहे हो। यानी क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल विद लो टेम्परेचर टू एज रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज जीरो, यानी कि एक खास टेम्परेचर पर आप क्या करते हो, उसको क्या करते हो, रेजिस्टेंस को कम करते हैं, और कहाँ तक कम करते हो कि रेजिस्टेंस मटेरियल की क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और वो एज सुपर कंडक्टर रिएक्ट करे। तो अब करते हैं एक और बात भी आप याद रखिए कि जब कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है तो उसमें जो रेजिस्टेंस जीरो होती है, अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो एनर्जी की जो डेसिपेशन है, यानी कि एनर्जी का जो ज़िया होगा वो बिल्कुल जीरो होगा। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज जीरो देन द पावर डेसिपेशन इन अ मटेरियल इज आल्सो जीरो। अब बात करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं, उनके आपने क्रिटिकल टेम्परेचर याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज के अंदर भी बहुत ज़्यादा आता है, तो आपने एमसीक्यूज के तौर पर भी इसको याद रखना है। मरकरी का जो टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसके ऊपर ये सुपर कंडक्टर की तरह रिएक्ट करता है, वो है
4.2 केल्विन। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम वो है 1.18 केल्विन। उसके बाद टिन का है 3.72, लेड का है 7.2 के, और यट्रियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है तो आपने इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी है। ये है 163 केल्विन और -110 डिग्री सेल्सियस। तो ये था क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? पहला इस्तेमाल इसका किया जाता है एमआरआई। एमआरआई जो होता है ये है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दिमाग की एमआरआई यानी कि एक्सरे मशीन जो होती है, जैसे दिमाग के अंदर का स्ट्रक्चर देखा जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई ब्लड क्लॉटिंग तो नहीं है, या कोई ऐसा ट्यूमर तो मौजूद नहीं है। तो ये कैसे किया जाता है? ये सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल करने से ही हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स। ऐसी ट्रेन जो कि मैग्नेटिज्म के असूल पर काम करती हैं, जैसे कि चाइना के अंदर बुलेट ट्रेन है, वो मैग्नेटिक ट्रेन होती है क्योंकि उसके नीचे जो पटरी है, जैसे मैग्नेट रिएक्ट करता है ना, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो इसके ऊपर जो पटरी जो होगी ट्रेन की, ये होगा नॉर्थ, और इस साउथ के ऊपर जो दूसरा हिस्सा होगा यानी दूसरा जो टायर होगा, उसका टायर तो नहीं होगा बल्कि ये टायर लेस होती है, इसके ऊपर टायर तो नहीं होते, लेकिन मैग्नेट होता है। नॉर्थ को क्या करता है? रिपेल करता है, और साउथ को रिपेल करता है। और इसको इस तरह बनाया जाता है कि दोनों मैग्नेट जो होते हैं इस तरह बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और वो क्या करते हैं, ट्रेन को उठा लेते हैं हवा के अंदर, और फिर उससे पुश लगाई जाती है, और वो जो होती है ट्रेन वो बहुत तेज़ी से सफ़र करती है। तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर्स। सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर्स में किया जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है फास्टर कंप्यूटर चिप्स के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर चिप जो होती है वो सिलिकॉन क्रिस्टल से बनी होती है, और सिलिकॉन जो है ये एक सुपर कंडक्टर है। तो सुपर कंडक्टर होने की वजह से जो कंप्यूटर चिप्स हैं वो क्या होती हैं, उनके अंदर सुपर कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं, इसलिए कंप्यूटर के अंदर भी सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल होता है। आई होप आपको ये सुपर कंडक्टर का कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर करूंगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।